नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है, आशा है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरे भाई, आप सभी के पेपर अच्छे गए होंगे, और जिनके 30 और 31 में हैं, उम्मीद और आशा करते हैं कि उन सभी के एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे जाएंगे। तो मेरे भाई, मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, आपके 2024 के जो अब एग्ज़ाम हुए हैं यूपी पुलिस के अंदर, उसका अंदर एक नए ही प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है, जिसमें आपको देखते हैं कि एक 3D फिगर होती है और उसको वो कट कर देता है, कभी आधार के समांतर, कभी हाइट के समांतर, कभी वर्टिकली कट कर देता है, कभी किसी एंगल पर कट कर देता है। और उसके बाद पूछता है कि जो क्रॉस सेक्शन बनेगा, यानी कि जो उसके बाद कट करने के बाद फिगर बनेगी, वो कैसी दिखाई देगी। वो ओवल होगी, वो इलिप्स होगी, वो आप लोगों का पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, आयत होगा, रेक्टेंगल होगा, या पंचभुज होगा, पेंटागन होगा, हेक्सागन होगा। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, और आप सभी से उम्मीद है कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और अपने सभी साथियों तक जरूर शेयर करेंगे। जिनका एग्ज़ाम हो गया है, बहुत अच्छी बात है, पर जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनको ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। प्लस मेरे सभी साथी ध्यान दें, ये वीडियो उन सभी साथियों तक जानी चाहिए जिनका एग्ज़ाम 30 और 31 तारीख में है। क्योंकि यार, अगर आप ये वाली नीति रखोगे कि कर भला हो भला, तो बेटे अगर आप लोग दूसरों का भला, यानी कि अपने साथियों का भला सोचेंगे, तो आपका भी कहीं ना कहीं भला हो रहा होगा। अब आप ये सोचने लग जाए कि नहीं जी, मैं एक नंबर उसका क्यों सही हो जाने दूं, मैं उसका एक क्वेश्चन क्यों सही हो जाने दूं, मैं तो मेरिट में पीछे हो जाऊंगा। भाई, ऐसा भी तो हो सकता है आपके 10 नंबर उससे एक्स्ट्रा हो, आपके 20 नंबर उससे एक्स्ट्रा हो। तो आप इस नीति को छोड़िएगा और सभी को अपनी चीज़ें शेयर कर दिया करो, ठीक है? तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या इसके अंदर हम आज सीख सकते हैं। आइए मेरे भाई, और जो भी अब तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 6 शिफ्ट बनी है आप लोगों की, और 6 ही क्वेश्चन इसके आए हुए हैं अब तक। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा, और मैं आप लोगों को जैसी फिगर को कट कर सकता है वो सारी फिगर कट करके भी दिखा रहे होंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे? आइएगा, देखिएगा। सबसे पहले हम कौन सी फिगर पढ़ने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो सारी फिगर हम पढ़ने वाले हैं। आइएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कोण पर। तो कोण के बारे में समझते, कोण तो जानते होंगे आप सभी, शंकु। और ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो इसलिए सभी साथी से पूरा ही देख के एंड करें, ठीक है ना? ये नहीं कि 5 मिनट देखा और उसके बाद बंद कर दिया, क्वेश्चन आ गया, तो फिर आप अपने आप को कभी भी जीवन भर यही कहते रहोगे कि शायद मैं कर लेता तो मेरी बात बन जाती। आइएगा, समझते हैं। जैसे मानिए आपके पास एक कोण है, कोण जानते हैं, शंकु। शंकु आपको दिखाई देगा, शंकु कुछ इस प्रकार का बनता है आपका। अब शंकु को कई बार क्या करता है, वो आधार के समांतर कट कर देता है। जैसे आपने देखा, ये आपका शंकु है, और इस शंकु को वो आधार के समांतर काट देता है। तो पूछता है कि बताइए, क्रॉस सेक्शन जो बना है, या जी की जो फिगर बनी है, वो किस प्रकार की बनी है। जानते हैं, समझते हैं अभी। उसके बाद में मान लीजिए फिर से कोई शंकु है, और उसको इसकी ऊंचाई के हाइट के अनुसार काट दिया जाता है। तो पूछता किस प्रकार की फिगर बनने वाली है। तो मेरे बाबू ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी अगर किसी कोण को उसके आधार के समांतर काटा गया है, तो ध्यान रखना वहां पर हमेशा सर्कल बनेगा। क्या बनेगा? सर्कल बनेगा, ठीक है? और अगर किसी कोण को उसकी हाइट के अनुसार काटा गया है, ऊंचाई से उसके 2 फाड़ कर दिए गए हैं, तो ध्यान रखना वहां पर हमेशा क्या बनेगा? ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा बेटे? ट्रायंगल बनेगा, त्रिभुज बनेगा। अगर ये ट्रायंगल बनेगा तो ये भी क्या बनेगा? ट्रायंगल ही बनेगा, त्रिभुज ही बनेगा। दोनों क्या बनेंगे? त्रिभुज बनेंगे। बात समझ में आ गई? तो अगर आधार के समांतर कट करते हैं तो क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। और अगर ऊंचाई से उसके 2 फाड़ करते हिस्से करते हैं, तो वहां से क्या बनने वाला मेरे बेटे? ट्रायंगल बनने वाला है। आइएगा, आगे जानते समझते हैं। देखो यार, मैंने पूरा का पूरा फिगर वगैरह सेट करके बनाया हुआ है आप लोगों को, जिससे अच्छे से आसानी से समझ में आ जाए। हमारे पास में कोई सर्कल है, ये सर्कल का बेस है, और सर्कल को हॉरिजेंटली कट कर दिया गया, यानी आधार के समांतर कट कर दिया जाता है। तो बेटे यहां से बनने वाला जो क्रॉस सेक्शन होगा वो कैसा होगा? सर्कल होगा, यानी कि वो वृत्त होगा। बात समझ में आ रही है? अगर किसी कोण को, यदि किसी शंकु को किसी डिग्री पर कट कर दिया जाए, मान लो 60 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 40 डिग्री पर, 80 डिग्री पर, यानी कि ओब्लिक कोण है कोई, और उसको उसके आधार के समांतर कट कर दिया जाता है, यानी कि तिरछा है कोई आप लोगों का शंकु, और उसको उसके आधार के समांतर कट कर दिया जाता, तो वहां पर आप लोगों का सर्कल ना बन के क्या बनता है बेटे? ओवल बनता है। इसको बोलते इलिप्स बनता है। क्या बनता है? इलिप्स बनता है, ठीक है? इसको हिंदी में बोलते दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त बनता है। हिंदी में आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप इन्हें इंग्लिश में याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं। इलिप्स बनता है या ओवल बनता है, ध्यान रखना। प्रत्येक इलिप्स ओवल होता है, यानी कि आप लोग प्रत्येक इलिप्स को क्या कह सकते हैं? आप प्रत्येक इलिप्स को ओवल कह सकते हैं। इसका आप ध्यान रखेंगे कि एवरी
इलिप्स इज ओवल, प्रत्येक इलिप्स ओवल होता है। ठीक है बेटे, ध्यान रखना है कि अगर आप उसे किसी डिग्री पर कट करेंगे तो इलिप्स बनेगा या ओवल बनेगा, और अगर उसे उसके आधार के समांतर कट करेंगे तो क्या बनेगा, वृत्त बनेगा, और अगर हाइट के अकॉर्डिंग कट करेंगे तो क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, आगे जानते हैं, आगे समझते हैं। देखो, ये कोन को कई प्रकार से कट करता बाबू, और कोन के ऊपर कई प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे गए, शायद 3 क्वेश्चन तो कोन के ऊपर ही पूछ लिए उसने। देखो, जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखो, अगर आधार के समांतर कट करा गया है, अगर आधार के समांतर कट गया है तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। अगर उसको उसके जो है मेरे प्यारे बच्चे, अगर उसको तिरछा कट किया गया है, यानी कि किसी डिग्री पर कट किया गया है, किसी एंगल पर कट किया गया है, तो वहां क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा या वहां दीर्घवृत्त बनेगा। इसको अंडाकार भी बोलते हैं हिंदी में। अगर मेरे प्यारे बच्चे उसको उसकी क्या मेरे भाई हाइट कह रहा हूं, ये हाइट होगी यहां से यहां तक, अगर यहां से यहां तक की मैं बात करूंगा, ये क्या होगी मेरे भाई, इसकी हाइट होगी। अगर हाइट के और उसके बेस के अकॉर्डिंग काटा गया है तो मेरे बेटे वहां पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। और अगर स्लैंट हाइट के अकॉर्डिंग काटा गया है, स्लैंट हाइट के अकॉर्डिंग काटा गया है, इस स्लैंट हाइट के अकॉर्डिंग काटा गया है, ये स्लैंट हाइट होती है, आपको पता होगा कि शंकु के अंदर ये तिरछी ऊंचाई होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है। तो अगर स्लैंट हाइट के अकॉर्डिंग काटा गया है तो वहां बनेगा हाइपरबोला। क्या बनेगा, हाइपरबोला। तो आपको याद रखना होगा कि हाइपरबोला कब बनेगा, पैराबोला कब बनेगा। अगर हाइट के और आधार के समांतर काटा गया है तो क्या बनेगा आप लोगों का, पैराबोला यानी परवलयाकार। और अगर उसको केवल उसकी स्लैंट हाइट के आधार के समांतर काटा गया है, स्लैंट हाइट के आधार के समांतर काटा गया है, तो वहां बनेगा बेटे हाइपरबोला। ठीक है, बात समझोगे, याद रखना पड़ेगा। देखो यार, आप लोग वहां पर कट करके तो देख नहीं सकते, आपके पास कोई 3D फिगर तो होगी नहीं, तो इस चीज को केवल फील ही किया जा सकता, इस चीज को केवल महसूस ही किया जा सकता कि जी हाँ ऐसा हो रहा होगा। बात समझ में आपके आ गई होगी। और आप इन चीजों को रिपीट कर लेना, बार बार रिपीट कर लेना, बार बार मेरे भाई, जिससे रिपीटेशन के अंदर ये चीजें आपकी क्लियर हो ही जाएगी। मैं फिर बता रहा हूं, मैं फिर समझा रहा हूं, अभी तक केवल मैंने कोण पे बात की है, अभी तक केवल मैंने शंकु पे बात की। अगर शंकु को आधार के समांतर काटते तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। अगर शंकु को किसी एंगल पर कट करते हैं, किसी डिग्री पर कट करेंगे, तो वहां बनेगा आपका ओवल बनेगा, या वहां कह सकते इलिप्स बनेगा, या वहां दीर्घवृत्त या अंडाकार आकृति बन रही होगी। अगर किसी शंकु को उसके जो है हाइट के और उसके जो है बेस के अकॉर्डिंग काट दिया जाता है, उसकी हाइट के और उसके बेस के अकॉर्डिंग काट दिया जाता है, तो वहां पर क्या बनने वाला है, पैराबोला। क्या बनेगा, पैराबोला। और अगर किसी शंकु को उसकी स्लैंट हाइट की, जो स्लैंट हाइट होती है तिरछी ऊंचाई, अगर उसके अकॉर्डिंग काट दिया जाता है, उसके आधार के अकॉर्डिंग, तो वहां पर बनने वाला है बेटे हाइपरबोला। वहां आप हाइपरबोला बना रहे होंगे। ठीक है, आगे जानते, आगे समझते आइएगा। शंकु का खेल आपको समझ में आ गया। अब समझते बेलन का। देखो, अभी तक जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है वो शंकु पर पूछा गया है, वो बेलन पर पूछा गया है, वो किसी आप लोगों को एक फिगर दे देगा, हेक्सागन दे दिया मान लो जिसमें 6 भुजा होती है, पेंटागन दे दिया 5 भुजा होती है, या मान लो 10 भुजा वाला दे दिया आप लोगों को, या 9 भुजा वाला दे देगा नोनाघन, या आप लोगों को 20 भुजा वाला दे देगा, विषफलक बोलते हैं जिसे। तो आप लोग बात को समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिएगा आपके पास में कोई बेलन है और उस बेलन को उसके आधार के समांतर काट दिया जाता, तो बेलन का आधार कैसा होता है, सर्कल टाइप का। अगर किसी बेलन को उसके आधार के समांतर काटा जाता तो ध्यान रखना आप लोगों का क्या बनेगा मेरे प्यारे भाई, सर्कल बनेगा। क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, यानी कि वृत्त बनेगा। ठीक है, बात रखेंगे ध्यान या नहीं रखेंगे, आप कहेंगे हाँ जी रखेंगे। अगर किसी बेलन को उसके आधार के समांतर काट दिया जाएगा तो क्या बनने वाला है बेटे, वहां पर वहां सर्कल बनेगा, वहां वृत्त बनेगा। ध्यान रखेंगे ना, हाँ जी बिल्कुल रखना पड़ेगा भाई। आइएगा आगे समझते हैं। अगर किसी बेलन को उसकी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग काट दिया जाए या उसके 2 फाड़ कर दिए जाए बीच में से, तो ध्यान रखना वहां पर क्या बनेगा बेटे, वहां पर बनेगा रेक्टेंगल। क्या बनेगा वहां पर, रेक्टेंगल। ये थोड़ा ब्लैक पेन से ही बन गया भाई, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। यहां क्या बनेगा बेटे, रेक्टेंगल बनेगा। अगर किसी बेलन को बीच से फाड़ दिया जाए या हाइट के अनुसार फाड़ दिया जाए, काट दिया जाए, तो वहां पर क्या बनने वाला है, रेक्टेंगल बनने वाला है। और अगर आधार के समांतर काट दिया जाएगा तो वहां क्या बनने वाला है, तो आप कहेंगे वहां पर बनने वाला है सर्कल। क्लियर है, तो मैंने यहाँ यही समझाया हुआ है। यानी ये आपके पास में कोई क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपके पास में है एक सिलेंडर या बेलन, और बेलन को इस बार आप लोगों ने बीच में से फाड़ दिया, काट दिया, तो यहाँ पर जो फिगर बन रही होगी वो रेक्टेंगल बनेगी, वो आयत बनेगी। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आइए जानते आगे।
मैंने इसकी फिगर एक बार और सेट कर रखी है तो यहाँ समझाने के लिए, जिससे आपको साफ समझ में आए। तो बेटे एक बात समझो, अगर आधार के समांतर काटते तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, और अगर हाइट के अनुसार काटते तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा बेटे, रेक्टेंगल बनेगा। अब तुम कहोगे भाई अगर किसी डिग्री पर काट दिया जाए, किसी एंगल पर काट दिया जाए, मान लो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री पर काट दिया जाए, तब क्या होने वाला है। मेरे भाई बात को समझने का प्रयास करना, मैंने वही समझाया इधर। यानी कि अगर कोई हमारे पास बेलन है, हमारे पास में कोई सिलेंडर है, और उसको किसी डिग्री पर काट कर दिया जाए, कट कर दिया जाए, तो वहां बनेगा बेटे ओवल बनेगा, या इलिप्स बनेगा, या दीर्घवृत्त बनेगा, इसे अंडाकार बोलते हैं। इलिप्स ओवल एक ही बात है। एवरी इलिप्स इज ओवल, याद रखेंगे, प्रत्येक इलिप्स ओवल होता है। ठीक है, इलिप्स को हिंदी में कहते हैं दीर्घवृत्त। तो आप लोगों को मैंने दो फिगर का समझा दिया, एक कोन का और एक आपका बेलन का। बात समझ में आ गई होगी आप सभी के, आप कहेंगे हाँ जी। आइएगा आगे समझते हैं। आपके पास में कोई प्रिज्म है, क्या है आपके पास में कोई प्रिज्म है, और कई बार क्या करेगा, उस प्रिज्म को कट कर देगा। मान लो हमारे पास में कोई प्रिज्म है और उस प्रिज्म को कट कर देगा। मान लो इस प्रकार से समझ लेते हैं भाई, इधर आ जा भैया। हमारे पास में कोई प्रिज्म है और उस प्रिज्म को हम कट कर देते हैं, ठीक है भाई, आधार के समांतर। ऐसे मान लो आधार के समांतर हमने कट कर दिया प्रिज्म को। जब आप इसे आधार के समांतर कट करेंगे तो ध्यान रखेंगे, प्रिज्म के बेस में जो फिगर होगी, प्रिज्म के बेस में जो फिगर होगी हमेशा वही बन के दिखाई दे रही होगी। अगर प्रिज्म का बेस आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर वाली फिगर आ रही होगी। अगर प्रिज्म का बेस हेक्सागन है, हेक्सागन तो समझते हैं, षष्टभुज, तो षष्टभुज आ रहा होगा। अगर प्रिज्म का बेस पेंटागन यानी पंचभुज है तो पेंटागन आ रहा होगा। यानी अगर आपके पास में कोई प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म ऐसा दिखता है जैसे बेटे मंदिर होता है। टेम्पल देखा ना आपने, मंदिर देखा है ना, मंदिर बिल्कुल सेम ऐसे होता है जैसे प्रिज्म होता है। और जब आप प्रिज्म को पढ़ोगे 3D के अंदर, तो प्रिज्म का जब आयतन लिखते हैं तो उसमें आता है आधार का क्षेत्रफल। यानी कि जैसा बेस होगा वैसी फिगर आपकी बन के आ रही होगी। अगर बेस आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर बन जाएगा, बेस आपका ट्रायंगल है ट्रायंगल बन जाएगा, बेस आप लोगों का हेक्सागन है हेक्सागन बन जाएगा, बेस आपका पेंटागन है पेंटागन बन जाएगा, बेस आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ में आ गई सभी साथियों को, मेरे प्यारे बच्चे, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर है एक बात। आइएगा आगे जानते हैं। अब आपके सामने आ गया है एक टेट्राहेड्रोन। टेट्राहेड्रोन का मतलब होता है समचतुष्फलक। समचतुष्फलक की अगर फेस की बात करोगे, इसमें 4 फेस होती है, 4 सतह होती है। अगर बात करेंगे वर्टिक्स, इसमें कोने कितने होंगे, तो इसमें बेटे 4 कोने होंगे। कितने कोने, 4। देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, एक तो कोना ये हो गया, एक कोना ये हो गया, एक कोना ये होगा, और बेटे एक कोना हो गया ये। तो इसमें वर्टिक्स कितने होते हैं, इसके वर्टिक्स होते हैं 4। और इसके अंदर एजेस की बात करेंगे, किनारे की बात करेंगे, तो किनारे होते हैं इसके अंदर 6। कितने किनारे होते हैं भाई, किनारे का मतलब होता है ये लाइन इस तरीके से जा रही है, ये इसको बोलते हैं बेटे किनारे। ठीक है, तो किनारे कितने होंगे, इसमें 6 होंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे पास में कोई समचतुष्फलक है, कोई हमारे पास में टेट्राहेड्रोन है, और उसके हमने चारों कोनों को कट कर दिया, चारों कोनों को कट कर दिया। ठीक है बेटे, ध्यान से सुनेंगे, चारों कोनों को हमने कट कर दिया। तो ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर आप लोगों के कितने ट्रायंगल बनेंगे। देखो यहां से अगर के कोने को कट करोगे तो ट्रायंगल बनेगा, और जब चारों कोनों को कट करे बनेंगे, जब चारों कोनों को कट करे करेंगे तो यहां पर 4 ट्रायंगल बनेंगे, 4 समबाहु त्रिभुज बनेंगे। अगर ये आप लोगों का रेगुलर टेट्राहेड्रोन है, रेगुलर बोला गया है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है समचतुष्फलक, तो यहां रेगुलर लिखना था, रेगुलर टेट्राहेड्रोन है, तो इसके 4 अगर आप कोने कट करेंगे तो ध्यान रखेंगे यहां से आप लोगों के 4 समबाहु त्रिभुज निकलकर आ रहे होंगे। ठीक है, बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी। अगर आपके पास में, मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे बाबू, आगे देखें, आगे तो क्वेश्चन है अभी, तो एक और समझो मेरी बात। आप, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपके पास में मान लीजिएगा कोई क्यूबॉइड है, ठीक है बेटे, अगर आपके पास में कोई क्यूबॉइड है और उस क्यूबॉइड के अंदर आपने कट लगाया, उसके कोने पर कट लगाया, ठीक है, उसके कोने पर क्या लगाया बेटे आपने, कट लगाया ऐसे। तो जब इसके कोने को कट करेंगे तो ध्यान रखेंगे वहां एक ट्रायंगल बनेगा, वहां पर एक त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा बेटे, वहां पर एक ट्रायंगल बनेगा। इन इंग्लिश पर ध्यान मत देना कि भैया इंग्लिश ए आ गया, ई आ गया, एन आ गया, जी आ गया, तो ट्रायंगल बनेगा, त्रिभुज बनेगा, बस इतना ध्यान सुनो। अगर किसी आप लोगों ने, जो आपके पास में क्यूबॉइड है या क्यूब है, अगर उसने आप उसके किसी कोने को कट करेंगे तो वहां एक आपका ट्रायंगल बनता दिखाई दे रहा होगा। और आप लोगों को पता होगा क्यूब और क्यूबॉइड में कितने कोने होते हैं, तो आप कहेंगे भाई 8 कोने होते हैं। कितने कोने, 8 कोने।
अगर 8 कोने होते हैं तो बेटे 8 ही त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे? 8 ही त्रिभुज बनेंगे, 8 ही ट्रायंगल बनेंगे। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं चाहता हूं कि वीडियो ज़्यादा बड़ी भी ना हो और आपके सारे कंसेप्ट इसके अंदर क्लियर हो जाए। तो जहां जहां से क्वेश्चन आए वो भी मैंने आपको बता दिया है, जहां से आप लोगों का अभी तक नहीं आया वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोग कहने लगे भाई और कोई फिगर आ गई। भाई यही होती है 3D के अंदर फिगर। अगर आप ध्यान से देखोगे, एक आपका सिलेंडर होता है, एक आपका कोन होता है, एक आपका क्यूब और क्यूबॉइड होता है, प्रिज्म होता है, पिरामिड होता है, यही होती है। और क्या कट करेगा वो आपके सामने, ठीक है। अब जानते हैं इनके क्वेश्चनों को, जानते हैं इनके जो सवाल आए हुए हैं वे। तो चलिएगा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या हुआ। देखो बेटे, पहला सवाल है यही। हाँ जी, पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। आप लोगों को सही से दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब आपको सही से दिखाई दे रहा होगा। मेरे भाई मैं सवाल पढ़ के समझाता हूँ क्या है। जब एक शंकु को उसके आधार के समांतर एक समतल प्लेन द्वारा काटा जाता है, मान लीजिए एक शंकु है और इस शंकु को इसके आधार के समांतर काटा गया। आप लोग बाद में खुद करके देखना, इसको आधार के समांतर काटा गया है लेकिन इसके शीर्ष से नहीं काटा जाता, इसके शीर्ष से नहीं गुजरता वो, ठीक है बच्चे। तो इसने कहा अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट का मतलब होता क्रॉस सेक्शन, यानी जो सेक्शन बनेगा, जो वो पार्ट बनेगा वो किस आकार का होगा। तो मेरे बेटे ये किस आकार का होगा? आप कहेंगे भाई ये तो बड़ा ही आसान हो गया, ये तो वृत्त होगा, ये तो सर्कल होगा। कैसा होगा बेटे? सर्कल होगा। कैसा होगा? सर्कल होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? नहीं समझ पा रहे? आप कहेंगे हाँ जी। अब मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेरी बात को समझना भाई। मान लीजिए आपके पास में कोन है कोई, ठीक है, ये आपके पास में कोई शंकु है और शंकु को इस बार किसी एंगल पर कट कर गया है ऐसे, यानी कि 60 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 40 डिग्री पर कट करा गया है। तो बेटे यहाँ क्या बनने वाला है? तो आप कहेंगे ओवल बनेगा गुरुजी, यहाँ पर ओवल बनेगा या इलिप्स बनेगा, ठीक है। या तो यहाँ ओवल बनेगा या यहाँ इलिप्स बनेगा। बात को समझ रहे होंगे आप मेरी, ठीक है भाई। तो वहां आप लोगों को अगर अपने पोर्शन में इलिप्स दिखा ना मिले, आप लोगों को ओवल दिखा ना मिले, तो इंग्लिश में दिखा हुआ मिल रहा होगा, हिंदी में वो दीर्घवृत्त बोल देता। कई बार ध्यान रखना, अगर आधार के समांतर काटेंगे सर्कल बनेगा, अगर किसी एंगल पर कट करेंगे, एंगल कुछ भी हो सकता, 30, 40, 45, 60, 90, 80 कुछ भी हो सकता है। अगर किसी एंगल पर कट करेंगे तो बेटे वो क्या बनेगा? आपका इलिप्स बनेगा, ओवल बनेगा। बात समझ में आपके आ गई होगी। अगर मान लीजिएगा उसने कहा है कि भाई स्लैंट हाइट के अकॉर्डिंग काटा गया है, स्लैंट हाइट के अकॉर्डिंग काटा गया है, तो वहां पर बनेगा हाइपरबोला। क्या बनेगा? हाइपरबोला। और अगर हाइट के और आधार के समांतर काटा गया है तो वहां बनेगा पैराबोला। क्या बनेगा? पैराबोला। मैंने आपको समझा दिया है। आइएगा दूसरा क्वेश्चन करते। आओ आप, एक बेलन को थोड़ा नीचे कर देते जिससे आपको साफ दिखाई दे। तो बोला गया है एक बेलन है आपके पास में, एक बेलन है सिलेंडर। देखो इसमें लिख देता, कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता बेलन क्या होता तो सिलेंडर क्या होता, तो वो लिख देता। हिंदी में बेलन लिखा, इंग्लिश में सिलेंडर लिखा साइड में। एक सिलेंडर को उसकी अक्ष पर 60 डिग्री पर काटा जाता। देखो बेटे ये आपके पास में क्या है? ये आपके पास में है बेलन, ये आपके पास में सिलेंडर है कोई, ठीक है। अब सिलेंडर को हम 3 प्रकार से काट सकते हैं। या तो उसके आधार के समांतर काट देंगे भाई, ठीक है, या तो उसके आधार के समांतर काट देंगे, या फिर हम उसको जो है किसी एंगल पर काट देंगे, किसी डिग्री पर काट देंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? नहीं, या तो किसी डिग्री पर काट देंगे, या उसे आधार के समांतर काट देंगे, या फिर उसको हाइट के अकॉर्डिंग काट देंगे। भैया बात को समझो मेरी। तो मेरे बाबू आप लोगों से 3 फिगर बनती है यहाँ पर। कितनी फिगर बनती है? 3 फिगर। मैं तीनों को लिख देता हूँ एक बार और, मैं बार बार आपको रिपीट करके रिवीजन करा रहा हूँ। तो यहाँ तो बनेगा बेटे सर्कल। क्या बनेगा? यहाँ पर सर्कल बनेगा, वृत्त बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा बाबू? आप कहेंगे भाई यहाँ बनेगा हमारा इलिप्स। क्या बनेगा? इलिप्स बनेगा, यानी कि यहाँ दीर्घवृत्त बनेगा। दीर्घवृत्त लिख दे तू, ये लीजिए हिंदी में लिख दिया दीर्घवृत्त, या इंग्लिश में कहते हैं इलिप्स। इलिप्स नहीं मिलेगा तो ओवल मिलेगा, ध्यान रखना। प्रत्येक इलिप्स ओवल होता है। और अगर हाइट के अकॉर्डिंग काटेंगे तो क्या बनेगा बेटे? रेक्टेंगल बनेगा, आयत बनेगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कर लो अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि उसे 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल पर प्रतिच्छेदित किया जाता है तो क्या बनेगा? क्रॉस सेक्शन क्या बनेगा बेटे? दीर्घवृत्त बनेगा, यानी कि इलिप्स बनेगा। और इलिप्स कहाँ दिया गया है? तो आप कहेंगे डी ऑप्शन में दिया गया है। तो मेरे भाई डी ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाना था। समझ में आ रही बात? ये वो क्वेश्चन है जिनको केवल एक आध बालक ही छेड़ने वाला है बस, नहीं तो ये ढंग में समझ में नहीं आएंगे हो क्या रहा है, क्या बन रहा इलिप्स, क्या बन रहा पैराबोला, क्या बन रहा हाइपरबोला। आओ बेटे बात को समझेंगे। अब हमारे पास में क्या है? हमारे पास में एक समचतुष्फलक है।
एक आप लोगों का रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है और बताया गया है इसे प्रतिच्छेदित किया जाता है, इंटरसेक्शन एक समबाहु त्रिभुज बनाता है। ऐसे कितने प्लेन बनने वाले हैं, कितने प्लेन ऐसा करते हैं? मैंने अभी आपको टेट्राहेड्रॉन दिखाया था, तो आप लोगों को जब टेट्राहेड्रॉन दिखाया था कितने प्लेन ऐसे थे जो इस काम को कर रहे थे? तो आप कहेंगे 4। भाई एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा मेरे भाई ये। तो कितने प्लेन बनने वाले हैं? 4 समतल बनने वाले हैं। तो इसका आंसर बन जाएगा बाबू 4 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए लगाना था सभी भाइयों को जिसके पेपर में आया था। ठीक है, 4 लगाना था। ए ऑप्शन में लिखा तो ए लगा दिया भाई। आइएगा आगे समझते हैं, जानते क्या है। अब आपके सामने फिर से आया किसका क्वेश्चन है? इस बार फिर से शंकु का क्वेश्चन आ गया भाई। देखो क्या है, क्वेश्चन को समझा करो पहले। बोला गया है क्रॉस सेक्शन है, सॉरी क्रॉस सेक्शन का आकार क्या है? जब एक कोन को, कोन का मतलब समझते हैं आप लोगों का शंकु है, शंकु को उसकी स्लैंट हाइट के समांतर काटा जाता। बेटे ये आप लोगों के पास में कोई शंकु है, ये शंकु का आधार है और इस शंकु को स्लैंट हाइट के अकॉर्डिंग काटा जाता है, यहां से काटा जाता। तो यहां पर क्या बनने वाला? हाइपरबोला। मैंने अभी तो बताया था, क्या बताएगा? हाइपरबोला बनेगा भाई, हाइपरबोला। हाइपरबोला को भाई इंग्लिश में मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, वो सॉरी हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, इंग्लिश में से हाइपरबोला कहते हैं। इसे ऐसे ही लिख देते हाइपरबोला ही। देखो ये लिखा हुआ हाइपरबोला, तो हाइपरबोला बनेगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट होने वाला था। समझ में आई बात? और अगर हाइट के और आधार के समांतर काटे जाता, मतलब ऐसे काटा जाता, तो बनता पैराबोला। क्या बनता? पैराबोला बनता। और अगर आधार के समांतर काटते तो क्या बनता? सर्कल बनता। और अगर किसी एंगल पर काटते तो क्या बनता? इलिप्स बनता है। क्या बनता है आप लोगों का? ओवल बनता। बात समझे? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपके पास में एक नियमित पंचभुजीय है, पंचभुजीय का मतलब पेंटागन है, प्रिज्म है, देखो ये रहा प्रिज्म, बोल दिया ना, हाँ जी, और आप इसे इसके आधार बेसिस के समांतर काटते हैं, अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन किस आकार का होगा? तो मेरे भाई एक आप लोगों के पास में पेंटागन है, यानी कि पंचभुज है, और से इसके आधार के समांतर काटा जाता है, तो यहां से इसका जो बेस होगा वही इसकी फिगर बनेगी। तो इसका बेस है पेंटागन का, तो इसका पेंटागन ही आंसर आ रहा होगा, पंचभुजी इसका आंसर बन रहा होगा। कुछ बालक इसका आंसर स्क्वायर बनाए घूम रहे हैं, रेक्टेंगल बनाए घूम रहे हैं, रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं होगा, इसका आंसर बनेगा पेंटागन, पंचभुज बनेगा भाई। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आओ मेरे बच्चे आगे देखते भाई, अगला सवाल क्या आ गया? देखो यार अगला सवाल आपके सामने ये रहा। यदि आपके पास में एक नियमित विषफलक, विषफलक का मतलब होता है जिसमें 20 फलक होती हैं, 20 फेस होते हैं, 20 सरफेस होती हैं, विषफलक बोलते हैं इसको। इक्सोहेड्रोन बोलते हैं भाई इंग्लिश में, पता नहीं यार कैसे कैसे नाम है। और आप इसे एक ऐसे समतल प्लेन पर काटते हैं जो इसकी 6 फलकों को काटता है, परिणामी अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन किस आकार का होगा? इसकी कितनी सरफेस काटी आपने? 6 सरफेस। इसने बोला गया है कि जो इसके 6 फलक को काटता, 6 सरफेस को काटता है, जितनी सरफेस को कट करेंगे वही फिगर बन जाएगी। यानी मान लीजिएगा आपने 6 सरफेस को काटा है तो क्या बन जाएगा बेटे? आपका बन जाएगा हेक्सागन। अगर 5 सरफेस को काटेंगे तो क्या बन जाएगा? पेंटागन बन जाएगा। अगर 4 सरफेस को काटेंगे तो क्वाड्रिलेटर बन जाएगा, चतुर्भुज बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर 7 सरफेस को काटेंगे हेप्टागन बन जाएगा। जितनी सरफेस को काटेंगे वही आपकी फिगर बन रही होगी। तो इसने कहा है इसकी 6 सतह को या 6 फलक को काटते हैं तो परिणामी अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन का आकार क्या होगा? बेटे इसके अंदर बनने वाला है आप लोगों का हेक्सागन, या इसको कहते हैं षष्ठभुज। क्या बनने वाला है? षष्ठभुज, या बनने वाला हेक्सागन। बात समझ में आ गई? तो मेरे भाई जितनी फिगर आप लोगों की अब तक पूछी गई है वो, या जो पूछा जा सकता वो, मैंने आप लोगों को सभी बता दिया है। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से 1 2 बार 3 बार 4 बार देख लेना और अपने सभी साथियों तक शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है। यहां से पक्का सवाल आने वाला है, चाहे आपकी किसी भी फिगर पे आए, चाहे वो आपका कोन पे आ जाए, चाहे वो आपका सिलेंडर पे आ जाए, चाहे वो आप लोगों का जो है भाई क्यूब या क्यूबॉइड पाया जाए, या फिर वो आप लोगों का पेंटागन पे, हेक्सागन पे, या आप लोगों का टेट्राहेड्रॉन था, इस पर तरीके से आ जाए। ठीक है, तो आप इन सभी चीज़ों को कर लेना और अपने सभी साथियों तक शेयर जरूर कर देना भाई। और जो वीडियो पर आते हैं मेरे भैया लाइक वगैरह भी कर दिया करो। मैं किसी भी वीडियो में बोलता नहीं हूँ लाइक कर दो, शेयर कर दो, मेरे सभी साथियों की एक रिक्वेस्ट है यार, अपने भाई को अगर चाहते हो आगे बढ़ जाए, आगे चला जाए, तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल ऐसा हो नहीं सकता। मैं सब कुछ अकेले ही अरेंज करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास कोई टीम नहीं,
नहीं, कोई बंदा नहीं है कि मेरी सहायता कर रहा होगा, मेरी हेल्प कर रहा होगा। मेरे को फिगर बनानी है, मेरे को कुछ भी करना है, सब कुछ खुद से तैयार करना पड़ता। तो आप इतना समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत लगती है एक 15-20 मिनट की वीडियो में। यार बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है कि वहां बोल दिया और तुरंत तैयार हो गया, आइटम सारा तैयार होकर आ गया, आप आए बोर्ड पे और पढ़ा के निकल गए बस। यहाँ तो सब कुछ बनाना पड़ता भाई खुद से। तो आपसे इतनी तो रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को शेयर कर दिया करो, पहली बार आए हो तो चैनल पे भाई सब्सक्राइब भी कर लिया करो और लाइक वगैरह कर दिया करो मेरे भाई, ठीक है। इसमें कंजूसी मत किया करो। कुछ बालक ऐसे भी होते हैं कि भैया डिसलाइक कर दे, कर दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं बाबू, बस कर दिया करो, कुछ ना कुछ तो कर दिया करो। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले सेशन के अंदर। तो इस सेशन को दबा के शेयर करना, उम्मीद करते ऐसा ही होगा। चलिए भाई, जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम।